नमस्कार। न्यूट्रिशन की फील्ड में वेजिटेबल जूस की इम्पोर्टेंस को कम करके नहीं आंका जा सकता। आज मैं आपको बताऊंगा वेजिटेबल जूस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि संभवतः दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऐसा जूस है जो बहुत ही तेज़ी से बॉडी में किसी भी इन्फ्लेमेशन को हील कर देता है और केवल 1 महीने तक रोज़ इस जूस को पीने से हार्ट हेल्थ में काफ़ी सुधार हो जाता है। मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है जो पेशेंट्स के साथ आज की वीडियो का वही आधार है। तो सबसे पहले इस चमत्कारी वेजिटेबल जूस के इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। हमें 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है चुकंदर या बीटरूट। चुकंदर में नाइट्रेट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड वेसोडेटर की तरह काम करता है और ये ब्लड वेसल्स को चौड़ा करने में मदद करता है, ब्लड वेसल्स को आराम देता है जिससे ब्लड फ्लो में सुधार होता है और ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो कम हो जाता है। इसके अलावा चुकंदर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसीलिए चुकंदर जो है वो हार्ट डिजीज़ और किसी भी इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी मेडिकल कंडीशन से लड़ने के लिए एक इनवैल्यूएबल कंपोनेंट बन जाता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन होता है, बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन सी होता है और टमाटर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसकी वजह से कच्चा टमाटर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। स्पेशली टमाटर में जो लाइकोपीन है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को रोककर और एंडोथेलियल फंक्शन में सुधार करके हार्ट डिजीज़ के खतरे को कम करने से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा टमाटर में पोटाशियम और फोलेट्स होते हैं जो हेल्दी ब्लड प्रेशर को बनाए रखने और होमोसिस्टीन बिल्टअप को रोकने में योगदान देते हैं। होमोसिस्टीन का बिल्डअप ऐसा समझ लीजिए कि हार्ट डिजीज़ के रिस्क को बढ़ाता है, इसलिए रेगुलरली अगर कोई कच्चा टमाटर खाता है तो उसको हार्ट डिजीज़ का खतरा कम होता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है पुदीने की पत्तियां या मिंट लीव्स। पुदीने की पत्तियां न केवल हमारे वेजिटेबल जूस को ताज़ा स्वाद देती है बल्कि इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। पुदीने की पत्तियों में एक एसिड होता है जिसको कहते हैं रोजमेरिनिक एसिड। ये एक पॉलीफिनॉल होता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में काफ़ी सुधार लाती है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गया, अर्थराइटिस या पल्मोनरी हाइपरटेंशन एट्सेट्रा। इसके अलावा आपको पता होगा कि पुदीना डाइजेशन में हेल्प करता है और ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है और इससे इनडायरेक्टली हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव होता है और ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। चौथा इंग्रेडिएंट है गाजर। गाजर बीटा कैरोटीन का एक रिच सोर्स है जो कि विटामिन ए का प्रीकर्सर है। गाजर में विटामिन सी और ल्यूटिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। ये न्यूट्रिएंट्स शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम करने में मदद करते हैं जिससे हृदय रोग से बचाव होता है। इसके अलावा गाजर का जो फाइबर है वो गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बनाए रखने में मदद करता है। इससे वेट लॉस में मदद मिलेगी और हार्ट हेल्थ बेटर होगा। और पांचवा इंग्रेडिएंट है गूसबेरी या आंवला। आयुर्वेद में आंवला और करौंदा, अंग्रेजी में क्रैनबेरी कहते हैं, इनको पूजनीय माना जाता है। ये विटामिन सी और पॉलीफिनॉल्स के पावरफुल सोर्सेज हैं। आंवले की एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर प्रकृति ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन से निपटने में मदद करती है जिससे हार्ट हेल्थ में मदद मिलती है। कई स्टडीज़ में ये पाया गया है कि आंवले का सेवन एंडोथेलियल फंक्शन को बढ़ाता है और इन्फ्लेमेशन मार्कर्स को कम करता है जो ओवरऑल हार्ट हेल्थ में योगदान देता है। एंडोथेलियम लेयर हमारे ब्लड वेसल्स के इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं। इसी एंडोथेलियम लेयर का एक फंक्शन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। इस जूस को बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि आपको कोई भी इंग्रेडिएंट मेजरमेंट के हिसाब से नहीं लेना है। अंदाजे से थोड़ा बीटरूट, थोड़ा गाजर, एक टमाटर, 2 आंवला ले लीजिए, इनको टुकड़े कर लीजिए इनके, और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियों के साथ अगर आपके पास जूसर है तो जूसर में इसका जूस बना लीजिए।
नमक, नींबू या कोई और इंग्रेडिएंट नहीं मिलाना है, बस 5 इंग्रेडिएंट्स इतना लेना है जिससे 200 से 300 ml जूस बन जाए। और अगर आपके पास जूसर नहीं है तो आप इंग्रेडिएंट्स को काटकर मिक्सी में अच्छी तरह से पीस के कॉटन के कपड़े से या किसी रूमाल को यूज़ करके इसका जूस निचोड़ सकते हैं। इस जूस को लेने का बेस्ट टाइम है लंच और डिनर के बीच का टाइम, यानी कि शाम को लगभग 5 बजे इस जूस को लेना सबसे अच्छा रहेगा। सिप बाय सिप धीरे धीरे पीना है फॉर बेटर अब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। अगर आप एक बार में पी जाएंगे तो हो सकता है कि यूरिन लाल हो जाए, पर इससे घबराना नहीं है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। बस सिप बाय सिप 10 से 15 मिनट लगा के इसको धीरे धीरे पीना चाहिए। जब हम इन 5 इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करते हैं तो इस वेजिटेबल जूस में 5 तत्वों का एक सिनर्जिस्टिक ब्लेंड या सहक्रियात्मक मिश्रण बनता है, जो इन इंग्रेडिएंट्स की इंडिविजुअल बेनिफिट्स को बढ़ाता है, हार्ट हेल्थ और इन्फ्लेमेशन पे इनके प्रभाव को बढ़ाता है। इस वेजिटेबल जूस के हार्ट रिलेटेड बेनिफिट्स का सेंटर बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन है। ब्लड वेसल्स के इनरमोस्ट लेयर में या एंडोथेलियम लेयर में जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है वो ब्लड फ्लो और वैस्कुलर टोन को रेगुलेट करने में अहम भूमिका निभाता है। इस वेजिटेबल जूस को रेगुलरली लेने से या इसको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करने से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन एनहांसमेंट, बेटर ब्लड सर्कुलेशन और रिड्यूस्ड हार्ट हेल्थ रिस्क का फायदा होता है। इस जूस को रोज पीने से हर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में सुधार आता है, जैसे कि एस्थमा हो गया, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डर्मेटाइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या अर्थराइटिस, कैंसर, कोलाइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज, ल्यूपस, ओबेसिटी, साइनसाइटिस, सीओपीडी, डिप्रेशन, फीवर, पीरियोडोंटाइटिस, सोराइसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, सेलिएक डिजीज, मसल वीकनेस, मेनिंजाइटिस एटसेट्रा। तो इन कंक्लूजन, ऐसी दुनिया में जहां हार्ट डिजीज मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, वेजिटेबल जूस के माध्यम से प्रकृति की उदारता की शक्ति का उपयोग हृदय स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। इस वेजिटेबल जूस के इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन न केवल नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ा देता है और एंडोथेलियल फंक्शन को बढ़ाता है, बल्कि एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है। इस हार्ट हेल्दी अमृत को अपने दैनिक आहार में शामिल करके आप अपने हृदय स्वास्थ्य की सुरक्षा और एक जीवंत पूर्ण जीवन अपनाने की दिशा में सक्रिय कदम उठा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।